मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब से आएँ और इफ्तिताई कलमात अदा करें। डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं डॉक्टर अलाउद्दीन को मुबारकबाद देता हूँ कि तकरीबन 23 साल कंटिन्यूसली ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप जानते हैं इस तरह के प्रोग्राम के लिए क्या मुश्किलात होती है, लेकिन वो बेचारा करते रहता है। कई बार मैंने उसको रोका भी, भाई अब बहुत हो गया, अभी रोक दो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसको रहना इस वक्त की ज़रूरत है। मैं बच्चों, मेरे भाई, मैं आज आपसे कहता हूँ कि उर्दू हमारी कौमी एकजुटता की ज़बान बन गई है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों ने इसको अपनाया, इससे कि हमारा पूरा मजहबी सरमाया 2 ज़बानों में है, फ़ारसी और उर्दू, और ख़ासकर उर्दू। मुझे डर लगता है कि अगर हम उर्दू से दूर हो जाएंगे तो दीन से दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं मुसलमानों से इतना कहता हूँ कि उर्दू इतना पढ़ो और इतना जानो कि पढ़ना लिखना तो तुम जानो। आज मसला ये होगा कि हमारे अंग्रेज़ी वाले ये समझते लिटरेरी वही है, हमें बड़ी हकीकत की नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, मुझे बताओ, हमारे महाराष्ट्र का पहला चीफ मिनिस्टर उर्दू वाला, फिल्म इंडस्ट्री का चहेता फिल्म स्टार दिलीप कुमार उर्दू वाला, हमारे एडवोकेट मेमन साहब उर्दू वाले, हमारे साथ नहीं डॉक्टर उंडरे, वो भी उर्दू वाले, और हम भी यही ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं कहता हूँ कि उर्दू इतनी होनी चाहिए कि हम तकरीबन पढ़ना लिखना जाने। उर्दू ने जन्म लिया यूपी में, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इसको महाराष्ट्र ने, खासकर कोंकण ने अपनाया है। तकरीबन कोंकण के हर गांव में आपको उर्दू मिलेगी, हर गांव के एक उर्दू स्कूल रहती है। मैं खुद 7वीं तक उर्दू स्कूल में पढ़ा गांव में, और फिर 8वीं में बम्बई में आया। दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको जिंदा रखा है 2 लोग, 2 शहरों ने, 2 एरिया ने, महाराष्ट्र में कोंकण और यूपी में। और शुक्र अदा करता हूँ ये अज़ाउद्दीन का, इसलिए मैं साथ देता हूँ कि शोरा ने और फिल्म इंडस्ट्री को इसको फिर जिंदा रखा है। इन 2 लोगों ने, इसलिए मैं कहता हूँ अलाउद्दीन तुम करते रहो, हम तुम्हारा साथ जब तक है कि देते रहेंगे। अब मैं आज आपसे कहता हूँ भाइयों, थोड़ा इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है। मैं तो ये कहता हूँ उसको राज़ी करना आसान हो गया है, लेकिन इंसान को राज़ी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कल्याण से मेरा कभी झगड़ा होता है तो महीनों बात नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह को एक मरतबा तौबा करता वो राज़ी हो जाता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मुझे मालूम नहीं। अलाउद्दीन तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब को कुछ बोलना है, मैं उल्टी से ज़बान में कुछ बोल देता हूँ। मैं चाहता इतना करो, उर्दू को इतना अपनाओ अपने घरों में कि उसको आपके बच्चे लिखना पढ़ना जाने। इसलिए मुझे डर है कि कभी ऐसा ना हो कि वक्त आ जाए, कभी आप सल्लल्लाहु के बारे में उर्दू कोई एक आर्टिकल आ जाए, तुम्हारा बच्चा ये माँ बाप को ये नहीं पूछा, अब्बा जान ये नया आदमी कौन पैदा हो गया, और ये वक्त आ रहा है। इसलिए उस चीज़ को संभालो और इसको बचाओ। अल्लाह हाफिज़।